हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। नेक्स्ट 15 मिनट्स में आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कि आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। आई एम श्योर आप सब लोग एक्सेल का एक्सटेंसिव यूज कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी रोल में हो, आप डेटा को डाइसेक्ट करते हैं, उससे इन्फ्रेंस निकालते हैं और उस पर्टिकुलर इन्फ्रेंस को आप विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने मैनेजमेंट, बॉसेस या टीम मेंबर्स को शोकेस करते हैं। कैसा हो कि अगर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊं, एक ऐसा डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट करना बताऊं जो कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर आपके लिए रेडी हो जाए। और यह पर्टिकुलर डैशबोर्ड आपको शोकेस करेगा आपके केपीआईज, बिजनेस परफॉर्मेंस और मैट्रिक्स। यह पर्टिकुलर डैशबोर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ ओनली पिवट टेबल्स एंड चार्ट्स। तो वेट किस बात का है? I'm sure you are excited to learn about this visualization technique and dynamic dashboard. Let's go and start learning. तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड बनाना। ये मेरी गारंटी है कि इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा डैशबोर्ड या इससे बेटर डैशबोर्ड बना पाएंगे अपने केपीआईज या फिर अपने परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए और इंप्रेस कर पाएंगे अपने टॉप मैनेजमेंट, अपने बॉसेस या फिर अपने टीम मेंबर्स को। पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जहां हम देखते हैं कि हमारा डेटा क्या है। मेरे पास जो डेटा है वो कुछ कस्टमर्स का डेटा है जिन्होंने कुछ ऑफिस प्रोडक्ट्स बाय किए हैं और ये कस्टमर्स ऑल इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर्टिकुलर डेटा से जो मैं अपना डैशबोर्ड बनाना चाहता हूं उसके अंदर मैं कुछ केपीआईज रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं, जैसे कि सेल्स वैल्यू, सेल्स क्वांटिटी, टोटल प्रॉफिट, नंबर ऑफ कस्टमर्स, सेल्स क्वांटिटी एंड वैल्यू बाय ईयर में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं एक ही ग्राफ पर। और यहां पे आपकी एक डिफरेंट लर्निंग होगी, यहां पे आप सीखेंगे सेकेंडरी एक्सेस कैसे ड्रॉ की जाए, जिसको कि हम यहां पे ड्यूअल एक्सेस कह रहे हैं। फिर हम एक फनल चार्ट ड्रॉ करेंगे जिससे कि हम देखेंगे कैटेगरी वाइज क्वांटिटी कितनी सेल हुई है। पाई चार्ट के थ्रू हम शो करेंगे मेल फीमेल कस्टमर का स्प्लिट। लाइन चार्ट से हम दिखाएंगे मंथ वाइज सेल्स क्वांटिटी और मैप रिप्रेजेंटेशन भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसके बेस पर दिखा सकते हैं कि डेमोग्राफिकली आपकी टोटल सेल वैल्यू बाय स्टेट कैसी हो रही है। तो वेट किस बात का है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना डैशबोर्ड क्रिएशन। डैशबोर्ड बनाने से पहले आप अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल टी के थ्रू इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। इस टेबल को आप नाम दे सकते हैं टेबल नेम से, मैं इसको नाम देता हूं ऑफिस। उसके बाद आप जाइए इंसर्ट पर, पिवट टेबल्स, फ्रॉम टेबल रेंज, आप देखेंगे ऑफिस ऑलरेडी डेटा सिलेक्ट हो गया है और आप न्यू वर्कशीट पे अपनी पिवट टेबल क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने डैशबोर्ड में मैं सबसे पहले जो डेटा रिप्रेजेंट करना चाहता हूं वो है सेल्स वैल्यू, सेल्स क्वांटिटी और टोटल प्रॉफिट। उसके लिए मैं जाऊंगा अपने पिवट टेबल पर और मुझे इन 3 डिफरेंट मैट्रिक्स के लिए बार बार पिवट टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक ही पिवट टेबल बना करके उसको कॉपी कर लूंगा और उसमें अपनी वैल्यू फील्ड चेंज कर दूंगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे वो। तो इस तरह से मैंने 3 डिफरेंट पिवट टेबल क्रिएट कर ली है और गेट पिवट डेटा फॉर्मूले की हेल्प से मैं ये पर्टिकुलर डेटा एक डिफरेंट सेल में कॉपी कर लूंगा। तो इसी के साथ मेरे फर्स्ट 3 मैट्रिक्स तैयार हो गए हैं। जो नेक्स्ट मैट्रिक मैं देखना चाहता हूं वो है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो इस तरह से मैंने अपने फर्स्ट 4 डेटा फील्ड्स रेडी कर लिए हैं जो कि मेरे डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट चार्ट जो मैं देखना चाहता हूं वो है सेल्स क्वांटिटी एंड वैल्यू बाय ईयर, क्योंकि यहां पे मुझे 2 डिफरेंट एक्सेस ड्रॉ करनी है, इसलिए यहां पे मैं यूज करूंगा सेकेंडरी एक्सेस का कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हैं रोज में मेरे पास ईयर, क्वार्टर, मंथ और ऑर्डर डेट तीनों है। क्योंकि मैं डेटा चाहता हूं सिर्फ ईयर लेवल पे, इसलिए मैं ऑर्डर डेट, क्वार्टर, मंथ सब हटा दूंगा और मैं पुल करूंगा यहां पर क्वांटिटी और प्रॉफिट। क्योंकि इस डेटा के अंदर मुझे ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, इसलिए मैं डिजाइन पे जाकर के ग्रैंड टोटल्स को ऑफ कर दूंगा। अब मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा। मैं जाऊंगा इंसर्ट पर और रेकमेंडेड चार्ट्स के थ्रू मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। अब
क्योंकि यहां पर दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, क्वांटिटी और प्रॉफिट, और मैं उनको एक सेम एक्सिस पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं क्वांटिटी को एक दूसरे एक्सिस पे ड्रॉ करूंगा और जिसको कहूंगा मैं सेकेंडरी एक्सिस। उसके लिए मैं क्वांटिटी के किसी भी बार पर क्लिक करूंगा और देखूंगा सारे के सारे बार सेलेक्ट हो गए हैं, और राइट हैंड साइड में फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाकर के मैं इसको कह दूंगा सेकेंडरी एक्सिस। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सेकेंडरी एक्सिस, आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में भी एक और एक्सिस क्रिएट हो गई है और यही है सेकेंडरी एक्सिस। लेकिन क्योंकि यहां पे दोनों के दोनों बार एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए मैं क्वांटिटी को चेंज कर दूंगा लाइन ग्राफ में। उसके लिए मैं जाऊंगा फिर से इंसर्ट पर और मैं यहां पर लाइन सेलेक्ट कर लूंगा। अब आप देखेंगे यहां पे मेरे पास दो डिफरेंट टाइप के ग्राफ हो गए हैं, जिसमें कि ऑरेंज बार रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट और रेफर कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड एक्सेस, जबकि लाइन बार रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी और रेफर कर रहा है राइट हैंड साइड एक्सेस। नेक्स्ट चार्ट जो मैं क्रिएट करना चाहता हूं वो है कैटेगरी वाइज क्वांटिटी सोल्ड, जो कि एक फनल चार्ट है। और डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूं रेकमेंडेड चार्ट्स पर और यहां पर सेलेक्ट करता हूं फनल। और ये क्या, एक्सेल मुझे कह रहा है कि फनल चार्ट पिवोट डेटा पर क्रिएट नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर डेटा का एक रेप्लिका क्रिएट करूंगा। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं इस डेटा पर एक फनल चार्ट क्रिएट कर सकता हूं। मैं जाऊंगा ऑल चार्ट्स पर और सेलेक्ट करूंगा फनल। जी हां, यहां पे फनल दिख रहा है, पर ये थोड़ा डेटा अजीब सा है और उसके लिए मुझे अपने डेटा को करना होगा सॉर्ट। नेक्स्ट चार्ट जो मुझे क्रिएट करना है वो है मेल फीमेल कस्टमर स्प्लिट, और ये मैं चाहता हूं एक पाई चार्ट क्रिएट करूं। मैं चाहता हूं इसमें डेटा लेबल ऐड करना, तो उसके लिए मैं जाऊंगा राइट क्लिक करके डेटा लेबल पे, लेकिन अभी भी मुझे सिर्फ यहाँ पे वैल्यू दिख रही है। मुझे अगर परसेंटेज ऐड करना है तो मैं जाऊंगा फॉर्मेट डेटा लेबल्स पर और मैं सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर परसेंटेज। आप यहाँ पे परसेंटेज और वैल्यू दोनों रख सकते हैं या फिर आप सिर्फ परसेंटेज भी रख सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ जो मुझे क्रिएट करना है वो है मंथ वाइज सेल्स क्वांटिटी ऑन अ लाइन चार्ट। नेक्स्ट ग्राफ जो मुझे क्रिएट करना है और लास्ट ग्राफ है वो है सम ऑफ सेल्स वैल्यू बाय स्टेट। मैं डेटा सेलेक्ट करके जाऊंगा इंसर्ट पर और मैं जाऊंगा मैप्स पर और जाऊंगा मोर मैप्स चार्ट। बट सिमिलर टू फनल चार्ट, मैप चार्ट भी मुझसे कह रहा है कि ये एक पिवोट डेटा पर क्रिएट नहीं हो सकता, इसलिए मुझे डेटा को करना होगा रेप्लिकेट। डेटा रेडी होने के बाद मैं वापस ट्राई करूंगा मैप्स चार्ट पर, मोर मैप्स चार्ट, और अब मेरे लिए ये डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं क्लिक करूंगा ओके, और जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे एक इंडिया का मैप मिल गया है जहां पे कि मेरा डेटा एप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट हो रहा है। इस तरह से मैंने अपने सारे के सारे पिवोट टेबल्स क्रिएट कर लिए हैं और उनसे लाइन चार्ट्स भी क्रिएट कर लिए हैं। अब टाइम है मेरे पास एक्चुअल डैशबोर्ड बनाने का। मैं इस शीट को नाम दे देता हूं पिवोट डेटा, और अपनी न्यू शीट जिस पे कि मैं डैशबोर्ड बनाने जा रहा हूं उसको नाम दे देता हूं डैशबोर्ड। सबसे पहले आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपकी पूरी शीट व्हाइट है और उसको आप सेलेक्ट करके व्हाइट कर लीजिए, और उसके बाद आप इस पे इंसर्ट कर सकते हैं एक बॉक्स। लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्पेस रखना है जहां पे कि आप स्लाइसेस डालेंगे, टॉप पे आपको अपना हेडिंग लिखना है और कॉर्नर में आप अपना आइकन डाल सकते हैं।
तो इस तरह से आपके डैशबोर्ड का स्केलेटन रेडी हो गया। अब फर्स्ट 4 बॉक्सेस के अंदर जो मैं डेटा रखने वाला हूं वो डेटा है सम ऑफ सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट और कस्टमर नेम। तो यहां पे डेटा को बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कुछ आइकन्स इसमें इंट्रोड्यूस कर दूंगा। मैं जाऊंगा इंसर्ट पर, जाऊंगा आइकन्स और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहां पे है कॉमर्स। इन पर्टिकुलर बॉक्सेस पे मैं दूंगा हेडिंग और उसके लिए जाऊंगा मैं इंसर्ट पर, इंसर्ट में शेप्स और यहां पर मैं टेक्स्ट बॉक्स पुल करूंगा। हर एक फील्ड का नाम देने के बाद अब समय है इनमें वैल्यू रखने का। तो उसके लिए मैं जाऊंगा फॉर्मूला बार पर और जो वैल्यू मुझे यहां पे रखनी है उसको इक्वल टू लिख करके मैं पिवोट डेटा से रेफरेंस दे दूंगा। आप देखेंगे कि वैल्यू यहां पे अपडेट हो गई है। सेम चीज मैं करूंगा क्वांटिटी, प्रॉफिट और कस्टमर्स के साथ। और अब समय है अपना पहला ग्राफ कॉपी करने का और मैं जाऊंगा पिवोट डेटा पर, कॉपी करूंगा अपना फर्स्ट ग्राफ जो कि है प्रॉफिट बाय ईयर और उसको मैं पेस्ट करूंगा अपने फर्स्ट बॉक्स में। अलाइन कीजिए उसको अपने फील्ड के साथ और यहां पे राइट क्लिक करके आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। बार पे राइट क्लिक करके जाइए फिल कलर पर और मैं इसमें एक डिफरेंट कलर देना चाहता हूं। राइट क्लिक कीजिए अपने ग्राफ पर, फॉर्मेट चार्ट एरिया और कर दीजिए नो फिल नो लाइन और आप देखेंगे कि आपका डेटा पूरा का पूरा बॉक्स के अंदर ही एम्बेड हो गया है। यहां पे आप टाइटल देने के लिए जाइए इंसर्ट पर, टेक्स्ट बॉक्स और एक टेक्स्ट बॉक्स यहां पे ड्रॉ करके आप लिख सकते हैं टाइटल सेल्स वैल्यू एंड क्वांटिटी बाय ईयर। नेक्स्ट ग्राफ जो मुझे पेस्ट करना है अपने डेटा में है वो है सब कैटेगरी लेवल सेल्स क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ अ फनल ग्राफ। मैं कॉपी करूंगा अपने ग्राफ को और पेस्ट करूंगा इसको डैशबोर्ड पर। नेक्स्ट चार्ट है पिवोट चार्ट जेंडर वाइज ब्रेकअप। मंथ वाइज सेल क्वांटिटी मैं पुल करूंगा अपने डेटा पर। नेक्स्ट चार्ट लास्ट चार्ट जो मुझे अपडेट करना है वो है मैप चार्ट। मेरा पूरा का पूरा चार्ट है ब्लू कलर में, लेकिन मैं चाहता हूं इसका कलर चेंज करना। उसके लिए मैं जाऊंगा ब्रश पर और आप जाएंगे कलर पर और उसके बाद जो भी पैलेट आपको सेलेक्ट करना है वो आप पैलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑरेंज पैलेट इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं ऑरेंज बॉक्स के ऊपर अपना ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं इसको एक डिफरेंट कलर दे रहा हूं जो कि ब्लैक और ग्रे है। और इसको मैं कॉपी करके अपने डैशबोर्ड के ऊपर पेस्ट ऐसे ही करूंगा। आप देखेंगे कि मेरा ग्राफ कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। राइट क्लिक कीजिए अपने चार्ट एरिया पर, जाइए फॉर्मेट चार्ट एरिया और सेलेक्ट कीजिए नो फिल एंड नो लाइन। आप देखेंगे पूरा का पूरा मैप आपका बॉक्स के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मैं यहां पर अपना हेडिंग दे सकता हूं।
कॉर्नर में आप अपना लोगो लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रहा हूं यहां पर ज्ञान स्पार्क का लोगो। और इस तरह से आपके डैशबोर्ड का स्केलेटन रेडी हो गया है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इसके अंदर हमको ऐड करने हैं स्लाइसर्स। उसके लिए आप किसी भी पर्टिकुलर पिवोट टेबल चार्ट पर क्लिक कीजिए और जाइए पिवोट चार्ट एनालिसिस और जाइए इंसर्ट स्लाइसर पर। स्लाइसर में जाकर के आपको डेटा जिस भी लेवल पे फिल्टर करना है आप वो अपडेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं डेटा एज, रीजन, कैटेगरी लेवल पे अपडेट करना। आप क्लिक करके ओके कीजिए और आप देखेंगे कि आपके 3 डिफरेंट स्लाइसर्स रेडी हो गए हैं। आप इनको भी कलर दे सकते हैं अपने डैशबोर्ड के अकॉर्डिंगली। अपने डैशबोर्ड के यूज करने से पहले आपको इन सारे के सारे स्लाइसर्स को लिंक करना होगा अपने पिवोट चार्ट के साथ। उसके लिए आप अपने हर एक स्लाइसर पर राइट क्लिक करके जाइए रिपोर्ट कनेक्शंस पर और वहां पर आप सारे के सारे पिवोट टेबल को टिक करके लिंक कर सकते हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड रेडी है। सेलेक्ट कीजिए अपनी वैल्यूज और अपनी वैल्यूज को सिलेक्ट करके आप अपना डिजायर्ड आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आपके डैशबोर्ड के अंदर काफी सारे पिवोट टेबल्स हैं और आप अपने डेटाबेस को काफी फ्रीक्वेंटली अपेंड करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पिवोट टेबल्स को रेगुलरली रिफ्रेश करते रहें। पर क्योंकि आपने बहुत सारे ग्राफ क्रिएट किए हैं और आपके पास काफी सारी पिवोट टेबल्स हैं, इसलिए हर एक पिवोट टेबल को और ग्राफ को मैनुअली रिफ्रेश करना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने एक VBA कोड लिखा है जो कि आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या फिर पिन कमेंट में देख सकते हैं। आप कॉपी कीजिए ये पर्टिकुलर VBA कोड, प्रेस कीजिए Alt F11। जैसे ही ये पेज खुलेगा आप यहां पे जाकर के ये पर्टिकुलर कोड पेस्ट कर दीजिए। इस VBA कोड का नाम है रिफ्रेश ऑल पिवोट्स। कंट्रोल S करके आप इस पर्टिकुलर विंडो को क्लोज कर सकते हैं। अब आप $साइन को सिलेक्ट करके इस पे कीजिए राइट क्लिक और जाइए असाइन मैक्रो पर और जो मैक्रो हमने जस्ट क्रिएट किया था आप उस पर क्लिक करके कर दीजिए ओके। आप देखेंगे जैसे ही आप $साइन के पास जाएंगे आपको एक फिंगर दिखाई देगा। इस फिंगर पे क्लिक कीजिए और ये पर्टिकुलर डैशबोर्ड रिफ्रेश होने लग जाएगा। कुछ ही मिनट्स के अंदर ये पूरा का पूरा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा और जैसे ये डेटा रिफ्रेश होगा आपको एक पॉपअप दिखाई देगा कि ऑल डेटा रिफ्रेश। तो इस तरह से आप ये डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं और आई एम श्योर ये डैशबोर्ड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में, किसी भी जॉब में काम करते हैं, आई एम श्योर कि आप एक्सेल और डेटा से डेली खेलते होंगे। और अगर आपके पास वो विजुअलाइजेशन टेक्निक है जिसकी वजह से आप उस डेटा को समझ करके समराइज कर सकते हैं, देन यू आर द लीडर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स, टीम मेंबर्स और कलीग्स के साथ, जिससे कि वो लोग भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएट कर सके विद द हेल्प ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। होप यू हैड अ गुड लर्निंग। हैव अ गुड डे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं जल्द ही एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ with more learning.